यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर है, जिसमें हम कतर का इसराइल पर हमला पर रद्द अमल। खबर यह है कि इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया, जबकि इसराइल का कहना है उसने कतर पर हमला नहीं किया बल्कि दहशतगर्दों पर हमला किया है। यानी इसराइल फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले फ़लस्तीन के मज़लूमों की राहत व आराम तलाश करने के लिए बाहम मिलजुल बैठने वालों को दहशतगर्दों से मिला रहा है, जो बहुत बड़ी ज़्यादती है। दुनिया के हर इंसान और हर कौम को जीने का हक है और अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए कोशिश करना फ़र्ज़ है। ये दहशतगर्दी नहीं, इंसानी हकूक़ की बात है। जिस तरह फ़लस्तीनियों के जीने का हक छीना गया और छीना जा रहा है, उन पर ज़मीन दी गई है, उनको अपने वतन से बेवतन कर दिया गया है, ये एक इंतहाई दिलखराश इंसानी अलमिया है। इंसानियत के चेहरे पर जहालत दरिंदगी का दिब्बा है। फ़लस्तीन के मज़लूमों की दाद रसी के लिए कोई सामने नहीं आया, बल्कि उनको इमदाद देने के नाम पर मुल्कों चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। हस्बे साबिक ये माल इकट्ठा करने वालों के पेट का ईंधन बनेगा और कभी मजलूम फ़लस्तीनियों तक न पहुंच पाएगा। उनकी आहो बका और नाले आसमानों को छू रहे हैं। हमारी दुआ है खुदा उनके लिए आराम का, राहत का सामान पैदा करे। अब हम फिर वापस मौजू की तरफ आते हैं, हमले का जायज़ा लेते हैं। मेरी दानिश में गैरों का हमला अपनों ने करवाया है। इसराइल से कतर तक पहुंचने के लिए दरमियान में कम अज़ कम एक ऐसे मुल्क से गुजरना ज़रूरी है जो फ़लस्तीनियों का अकीदा के लिहाज से हम मशरब और हम मज़हब है मुल्क है। गोया हमला हुआ और उसके लिए रास्ता भी अपनों ने दिया। कुछ का कहना है हवाई हमला है जो जंगी जहाज़ों की मदद से किया गया। ये भी खबर है हमला मिसाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया गया। जो कुछ भी हुआ, क्या इसराइल ने किया और किया बरास्ता यारों की सरजमीन। बात यहाँ तक ही नहीं, फ़लस्तीन के लीडरों को यहाँ जमा कर किसने किया? ये भी अपनों ने ही किया। जो अपने हैं ऐसे मालूम होता है, उनको इकट्ठे किया ही इसलिए गया कि रोज़ रोज़ का झगड़ा एक ही दिन निपटा दिया जाए। इस झगड़े को निपटाने के लिए बातचीत या मेहमान नवाजी का डोल डाला गया। मेहमानों की हिफाजत का मुनासिब इंतज़ाम किया जाना चाहिए था, जो ना हुआ अफसोस का मकाम है। सुनने में आया है जल्दी ही इस हमले का बदला लिया जाएगा। तजर्बा बताता है ये ख्याल अस्त अमल महाल अस्त। हम मशरबो हम अकीदा हस्बे साबक मीटिंग्स करेंगे, मजालस करेंगे, बयान दागेंगे और बस फिर इनकी तरफ से कुछ ना होगा। गालिब की रूह से माजरत के साथ हमको मालूम है इन मजालस की हकीकत, वरना दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा है। बहुत से ममालिक ने ज़ाहिर यकजहती भी किया है, मगर ये यकजहती किस बला का नाम है? शायद मामले को ठंडा करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लगता तो ऐसे ही है। मामले पर मट्टी डालने का यही तरीका है। और तो और इस छोटे से मुल्क कतर में सुपर पावर अमेरिका का बड़ा सा अड्डा भी है। नहीं मालूम इस अड्डे वालों ने हमला करंदगान के हथियारों से आडा क्यों नहीं लगाया। यहाँ सुपर पावर ने अपनी पावर का मुजाहरा नहीं किया। ये नजर बाजार महसूस होता है हमला को आसान बनाने का खातिर खा बंदोबस्त किया गया था। सच पूछो तो फ़लस्तीनियों के साथ धोखा किया जाता रहा है, किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। ये नविश्ता ए दीवार है। पढ़ने वाले पढ़ लें और पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, बाकी सब खुशफहमी है। खबरों में एक ये खबर भी मिली है, कतरी वज़ीर आज़म ने ट्रंप से मुलाकात की है और इसराइली हमला के बारे तबादला ख्याल किया है। ट्रंप इसराइल के इत्तेहादी हैं और कतर उनका हम रकाबी है। इत्तेहादी मिल बैठकर रकाबी का एहतराम करेंगे। हमले के बारे में तबादला ख्याल यही हुआ होगा, किस हद तक कामयाब रहा और इसके मकासद आलिया हासिल होते हैं या नहीं। हमले का जवाब तो ना हुआ ना होगा। खबर में ये भी बताया गया है ये मुलाकात एक इशाइये में हुई। हमला भी रात को हुआ, मुलाकात भी रात को हुई और इस मुलाकात का कोई एलामिया भी जारी नहीं हुआ। करीने क्यास यही है, ट्रंप और इसके साथी शुरका का मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा
اور سیٹو نکوف نے کہا ہوگا قطری وزیر اعظم صاحب دل بڑا کیجیے، آپ کو تو کچھ ہوا نہیں، حوصلہ رکھیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کھائیے پیئے اور شانتی بیان دیجیے، سب اچھا ہوگا، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے، قطر کو خطرہ نہیں۔ ملاقات کے بعد قطری نیب مشن سربراہ حمد المفسی نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر بتایا صدر ٹرمپ کے ساتھ شاندار ڈنر اختتام پذیر ہوا۔ امریکی حکام پر یہ زور دے کر بتایا گیا ہے ہم اپنی سلامتی، تحفظ اور خود مختاری کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، جارحیت کا جواب دینے میں ہچکچاہٹ نہیں برتی جائے گی۔ یہ بیان سن کر یقیناً مذمت بھی شرما گئی ہوگی۔ فلسطینیوں کا کیا بنے گا؟ حملے کی روک تھام کے لیے کیا بات ہوئی؟ کچھ معلوم نہیں۔ خود مختاری کا تو سب کو معلوم ہو گیا، یہ قطرہ قطرہ حکمت عملی، جب قطرے اکٹھے ہوں گے تو سمجھ آئے گی، مگر ان کا کیا کیا جائے؟ قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ موجودہ حالات و واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے مارنے والوں کا کھونٹا مضبوط ہے، اور مارنے کے لیے انہوں نے اسی کھونٹے سے کام لیا ہے، یعنی بندے ہیں جس کھونٹے سے اسی نے مروا دیا۔ مارنے والوں اور مروانے والوں کو مزہ آیا ہے، جو مر گئے سو مر گئے، دنیا فانی